बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, लगातार एसआईआर को लेकर के विरोध दर्ज कराया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से। 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से ये लोग यात्रा पर निकल रहे हैं दोनों। मैं एक तो नकली गांधी देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं, और तेजस्वी, ये दोनों हो गए हैं आज के जो अर्बन नक्सल होता है, अर्बन नक्सल के रूप में है। जिस ढंग की बात बोल रहे हैं आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, ये बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। क्या पीएम हाउस में घुस जाना चाहते हैं? खास करके एक मुस्लिम, हम तो खोल करके कहते हैं, मुस्लिम समुदाय के वोटों के लिए, और वो भी मुस्लिम उसमें घुसपैठिए मुस्लिम है। ये देश में इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बांग्लादेश भारत नहीं बन सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी गरीबों के दिल में बसा हुआ है। ये नकली गांधी परिवार जो गांधी लेकर के देश में गांधी बनना चाहता है, भ्रष्टाचार की जननी नेहरू से लेकर के ये गांधी तक, जो सब लोगों ने नारा किसका लगा था? गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। कभी नहीं नारा लगा किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं के विषय में। और ये देश में आतंक फैलाना चाहते हैं, एनार्किज्म फैलाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहे हैं। मैं तो देशवासियों से कहूंगा कि इनसे कहो, कर्नाटक में इनकी सरकार, चुनाव उसी पे जीते, जातीय जनगणना उसी पे किए, क्या किए? आज कर्नाटक का इलेक्शन कमीशन कह रहा है एफिडेविट दो। क्यों नहीं आप एफिडेविट दे रहे हो? ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो, ब्लैक बोर्ड पर लिख के लग रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर आ गए हैं, समझा रहे हो। अगर समझाना है एफिडेविट करके वहां दो। अगर समझाना है बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को 1 महीने का समय दिया, आज 13 तारीख है, 14 तारीख, क्यों नहीं 65 लाख में 65,000 तो दो कि ये जिंदा हैं, इनको मृत घोषित कर दिए हो। तेजस्वी यादव की तरफ से, जो उनकी पार्टी है आरजेडी की तरफ से ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, कहा जा रहा है बांग्लादेश की तर्ज पर एक तरह से जो बात कही जा रही है, बांग्लादेश का हाल हो जाएगा भारत में। बांग्लादेश की हालत करने की ये कोशिश कर रहे हैं। देशवासियों से मैं, गरीबों से मैं, किसानों से मैं आग्रह करता हूं और आह्वान भी करता हूं, ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ समय आने पर जवाब देना। दरभंगा में जो घटना सामने आई है, बीजेपी के बीएलए, उसने कंप्लेन भी किया है। उसमें एक खास समुदाय के लोगों का डबल नाम है मतदाता सूची में। दरभंगा सदर विधानसभा की बात सामने आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं जानता हूं ये वो एक खास समुदाय कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुसलमान है। अब मुसलमानों में उसका ज्यादा जांच करेंगे तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिलेगा। क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि आधार कार्ड नहीं होगा नागरिकता का प्रमाण पत्र। क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए? क्या चुनाव आयोग से बड़े हो गए? चुनाव आयोग को चोर लिख रहे हैं पोस्टर सटा करके। क्या चाहते हैं? इसको बांग्लादेश बना देना? देशवासियों, ये तो बांग्लादेश बना के इटली भाग जाएगा, लेकिन हमको आपको रहना है। देश में शांति बनी रहनी चाहिए और कानून के तहत इसकी जांच होनी चाहिए। 1 महीने का समय दिया चुनाव आयोग ने। भाई, आप कितने लोगों का प्रमाण आप लेकर के जा रहे हो? दिया है तो बीजेपी का लोग, आपके लोग भी दें कि 1000 मरे हुए लोग
चले गए, उनको जिंदा लोगों को मृत्यु कर दिया। तो साक्ष्य नहीं देंगे, अथौथी दलील करेंगे और देश को बांग्लादेश बनाने की धमकी देंगे, यानी पीएम के घर घुस जाएंगे, पार्लियामेंट घुस जाएंगे। ये भारत में नहीं होगा जब तक भारत वंशी जिंदा है। एक एक भारत वंशी इसका जवाब देगा। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल है, दरभंगा वाली जो घटना है, जो जिस तरह से कंप्लेन हुआ है, आपको लगता है ये बहुत चिंता का विषय है बीजेपी के लिए भी, बिहार के लिए भी? बिहार के लिए चिंता का विषय है। बिहार ये 1971 से कांग्रेसियों ने, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश तो बनाया, लेकिन उस समय भी विद्यार्थी परिषद ने 1982 में चुनाव आयोग को सूची दिया कि ये लोग अवैध हैं, इनको मतदान करने ना दें। लेकिन करते 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 2005 आ गया और वो अपने को एस्टेब्लिश कहने लगा, और उसी के बल पे ये कूद रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो, देश बचेगा तभी तुम बचोगे। क्या बांग्लादेशियों का कब्जा चाहते हो, रोहिंग्या का कब्जा चाहते हो देश पर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।